हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सिलाई बुनाई संसार में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ये 3 और 4 नंबर लड्डू जी की ड्रेस, जो कि मैंने 2 कलर से बनाई है, रेड और वाइट कलर। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें कुछ मोती भी लगाए हैं इस तरह से, और ये कंगूरे, वाइट कंगूरे बनाने के बाद मैंने इसमें स्टोन लगाए हैं। तो ये डोरी में भी मोती डाले हैं। तो अब हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है। और हाँ, जब चोली के फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ाए तो इसमें टोटल 50 फंदे हो गए थे। 50 फंदे होने के बाद हमने इसमें 11 फंदे बाजू के लिए रखे हैं और 8 अगले पीस के लिए रखे हैं। 8 इधर के, 8 इधर के, 8 लेफ्ट साइड के और 8 राइट साइड के। और पीछे के फंदे जो थे हमारे वो 14 फंदे थे, यानी कि टोटल इसमें 50 फंदे हमारे हो गए थे। उन्हें हमें इस तरह से डिवाइड किया। तो ये हमने यहाँ पर जाली डाली है। जाली पे डालने के बाद हमने अपने घेरा तैयार किया। हर जाली पे हमारे फंदे बढ़ते चले गए और इसी जाली पे हमने ये मोती लगा दिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। इस तरह से बनानी है। 3 और 4 नंबर लड्डू जी की चोली के लिए हम यहाँ पर 20 फंदे डालेंगे। इस तरह से फंदे डालते हुए हम अपने 20 फंदे यहाँ पर डाल लेंगे। पहले मैं इसमें 20 फंदे डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने ये इसमें 20 फंदे डाल लिए और ये इतना लंबा धागा छोड़ दिया है। इसमें हम यहाँ पर डोरी बना लेंगे क्रोशिया से, बाद में चेन बनाते हुए। और ये बहुत बारीक वाला वूल है, इसलिए मैंने इसमें 3 और 4 नंबर के लिए इसमें 20 फंदे डाले हैं। अगर आपका वूल नॉर्मल है तो आप 18 फंदे डालिए इसमें। और यहाँ पर मैं पहली सिलाई उल्टी उल्टी निकालूंगी और इसको हम 2 कलर में बनाएंगे और वाइट कलर में इसको बनाएंगे। तो ये मैं पहले एक सिलाई यहाँ पे निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर वाइट कलर लगाऊंगी उल्टी साइड से। और यहाँ पर अब मैं इसमें वाइट कलर लगाऊंगी। इस तरह से हम अपना वाइट कलर इसमें लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ पर बुन लेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से लेंगे, घुमा के अगला फंदा बुनेंगे, फिर से इसके ऊपर के लेंगे और फिर से अगला फंदा बुनेंगे। इस तरह से हम इसको लेते रहेंगे, थोड़ा आगे ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 फंदे बुनेंगे उल्टे और तीसरे फंदे को 2 बार बुनेंगे। एक बार पीछे से बुनेंगे, फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे हर फंदे पे इसी तरह हमें फंदा बढ़ाना है और लास्ट के 2 फंदे भी हम ऐसे बुनेंगे जैसे हमने शुरू में बुने। अब देखिए, ये लास्ट के 2 फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे, इनमें फंदा नहीं बढ़ाना है हमें। अब बुनेंगे हम इससे अपने बेस कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई बुनेंगे सारी, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ उल्टी सिलाई ऐसे ही बनानी है। अब हम इधर से भी 2 फंदे शुरू में उल्टे बुनेंगे। ये हमारी 5th सिलाई है। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद आगे के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। और इसी तरह अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर ये हमारी 7th रो शुरू हो रही है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये 17 फंदे बुने हैं, जिसमें से 8 फंदे मेरे अगले पीस के हैं। 1 2 3 4 8 और ये 11 फंदे हैं बाजू के। 1 2 3 4 5 और 1, ये 11 फंदे हैं बाजू के। तो हम सबसे पहले इसमें बाजू बनाएंगे। 11 फंदे हम फिर यहाँ से इसको वापस बुनेंगे। 2 3 4 5 6
7 8 9 10, ये 11 फंदे मैंने यहाँ पे वापस बुन लिए। इन 11 फंदों को एक बार इधर से और एक बार सीधी साइड से और बुनेंगे। 1 2 वापस घूम गए हम यहाँ से, 11 फंदे फिर बुनेंगे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हो गए ये हमारे यहाँ पे। फिर से बुनेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने 3 सिलाई यहाँ पे बुन ली। अब हम इधर से ये 11 फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टी तरफ से इनको सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुन लिए हमने। अब हम इन 11 फंदों को यहाँ पर बंद कर देंगे। ये हम यहाँ बंद कर देंगे 11 फंदे। 1 2 3 9 10 और ये लास्ट का 11। तो देखिए कि हमारा बॉर्डर बन गया यहाँ पे। और अब हम इसको वूल को यहाँ से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसमें से निकाल देंगे, यहाँ पर इसको बंद करेंगे। अब हम यहाँ पिछले पीस के फंदे बुनेंगे। इधर से हमने देखिए 8 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 11। अब देखते हैं कितने फंदे जो हमारे पिछले पीस के लिए हैं। 1 2 2 3 4 5 6 7 16 फंदे होंगे हमारे अगले पीस में, क्योंकि आगे की पट्टी भी बनती है। इसमें 14 फंदे हमारे पिछले पीस में। तो पहले हम 14 फंदे बुनेंगे, उसके बाद हम गिन के 11 फंदे बुनेंगे बाजू। पहले हम ये 14 फंदे बुनेंगे, उसके बाद गिन के 11 फंदे बुनेंगे जो कि हमारे बाजू के होंगे। और सेम इस तरह ही जैसे हमने पहली बाजू बनाई है, इसी तरह हम अपनी यहाँ पे दूसरी बाजू बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 12 13 14। अब यहाँ हम 11 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बुन लिए। अब हमारे यहाँ पर 8 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4, एक फंदा ज़्यादा बुन लिया यहाँ पे। ये हो गए 8 फंदे। 1 2 3 4 4 ये 8 हो गए। 11 फंदे हम इधर से फिर से वापस बुनेंगे और अपनी बाजू बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 10 और 11। तो ये अब हम इसी तरह से बाजू बना लेंगे, इधर की भी जैसे हमने ये बनाई है, और उसके बाद फिर दिखाऊंगी। इस तरह से अब हम सारे फंदे एक साथ बुनते हुए यहाँ पर
अपनी इसकी चोली की लंबाई जो है पूरी करेंगे। सारे फंदे एक साथ बुनने हैं हमें, अगले पिछले पीस के सब फंदे एक साथ बनाने हैं। और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हम यहाँ पर अपना वाइट कलर का फूल लगाएंगे। वाइट कलर से बनाएंगे यहाँ पे 2 सिलाई, एक इधर से उल्टी बनाएंगे और एक सीधी साइड से उल्टी बनाएंगे। तो इसी तरह हम 4 सिलाई इसकी बेस कलर की बनाएंगे और 2 सिलाई हम वाइट कलर से बुनेंगे। इस तरह बुनते हुए हम अपनी चोली की लंबाई पूरी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी इसकी चोली की लंबाई जो है पूरी हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पर जाली डालनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे। 4 फंदे बुनेंगे, यहाँ 2 उल्टे बुनेंगे शुरू के, एक बिना बुना उतारेंगे और एक बुनेंगे और आगे 2 फंदे बुनेंगे। 5वें फंदे पे फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे और फिर से आगे धागा करके फिर जाली डालेंगे। एक फंदा हमारा ये बुना गया इस फंदे जाली के साथ। 3 फंदे और बुनेंगे, 2 3 4 फंदे हो गए हमारे। अब फिर से हम धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर जाली डालेंगे। एक फंदा ये हमारा इसके साथ बुना जाता है। तो एक हो गया हमारा, 2 3 4 फंदे बुन लिए, फिर धागा आगे करेंगे और फिर से यहाँ जाली डालेंगे। एक बार फिर धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे। एक फंदा बुन लिया, 2 3 4 और ये 5वां फंदा आया हमारे, इस पे हमें जाली डालनी है। इसी फंदे के इस तरफ भी जाली डलेगी तो वही इस फंदे को बुनते हुए डलेगी। तो एक फंदा हो गया, 2 3 4 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे। फिर से हम जाली डालेंगे और फिर हमारे देखिए आगे 4 ही फंदे रह गए हैं। तो इनको हम चारों को बुन लेंगे, 2 सीधे बुनेंगे और 2 हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। इसमें हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उल्टी सिलाई ऐसे ही उल्टी बुन लेंगे। सीधी सिलाई पे फिर दिखाऊंगी। अब हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं और सीधी सिलाई में फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर नहीं, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पहले हमने 2 फंदे बुने थे, तो इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे। हमारे यहाँ पर देखिए 5 फंदे हो गए हैं और ये फंदा हमारा जाली का है। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी। ये वाला फंदा हमारा जाली का है। तो धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे। अब फिर से धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे एक फंदा बुना गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे। फिर से धागा आगे किया और जाली डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे 6 फंदे हो गए हैं और लास्ट के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई में हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है और सीधी सिलाई में फिर जाली के ऊपर जाली डालेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे और जब हमें लगेगा कि हमारे घेरे की लंबाई पूरी हो गई है तो हम फंदे बंद करके क्रोशिया से इसके कंकुरे बनाएंगे। तो पहले मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। देखिए इसमें हमने यहाँ पर 8 जाली बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8
आठ जाली बनाने के बाद हमने ये बंद कर दिया। अब हम इसमें वाइट कलर से कंगूरे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्रोशे को निकालेंगे और ये इस तरह से यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे। और यहाँ से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तीन और ये 4 बार हमने यहाँ से डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पर अब 3 चेन नहीं छोड़ते हुए चौथी चेन में यहाँ पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में से हम फिर से 3 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 बार कर लिया हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया। 4 बार इसमें, 1 बार ये चेन हुई और 3 बार हमने डबल क्रोशिया करा। टोटल हमारे ये 4 बार हो गए। अब हम यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी में से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हमारा 4 बार हो जाएगा टोटल। 4 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया। फिर यहाँ पर 3 चेन छोड़ते हुए फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक 2 3 इसमें से फिर हम देखिए 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3 और ये अब 4। देखिए, इस तरह के कंगूरे हम बना रहे हैं यहाँ पे इसमें ड्रेस में, और बाद में इसमें रेड कलर के स्टोन लगाएंगे। तो पहले मैं ये कंगूरे बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी।